नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सोमवार से जगदलपुर के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रवास पर रहेंगे। इस उच्च स्तरीय दौरे के दौरान गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, जन सुविधाओं का विस्तार करने, स्थानीय समाज से सीधा संवाद करने के साथ साथ दोनों दिन विभिन्न शीर्ष नीतिगत और प्रशासनिक बैठकों का नेतृत्व करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अपने दौरे के पहले दिन सोमवार सुबह 10:15 बजे रायपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड से राज्य के आपातकालीन सेवा डायल 112 के नए आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। के तुरंत बाद वे बस्तर जिले के नेतानार के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां सुबह 11:45 बजे सुदूर अंचलों में शासकीय व डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए जन सुविधा केंद्र का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। दोपहर में जगदलपुर पहुंचने पर गृह मंत्री दोपहर 1 बजे अमर वाटिका जाकर देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे जगदलपुर के बादल एकेडमी में एक वृहद संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां अमित शाह शहीदों के परिजनों, नक्सल मोर्चे पर तैनात सीएपीएफ व राज्य के विशेष सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों, नक्सल पीड़ितों और स्थानीय विभिन्न समाजों के प्रमुख प्रबुद्ध प्रतिनिधियों से मुलाकात कर जमीनी स्तर पर व्यापक चर्चा करेंगे। इस प्रवास का पहला दिन शाम 6:30 बजे बादल एकेडमी में ही आयोजित होने वाले बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा, जिसमें वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर बस्तर की अनूठी जनजातीय कला और संस्कृति का अवलोकन करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन 19 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जगदलपुर में आयोजित होने वाले एक और महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। राजधानी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक डायल 112 आपातकालीन सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मौजूद रहे। अब डायल 112 सेवा राज्य के सभी 33 जिलों में लागू होगी। नई व्यवस्था में एआई आधारित लोकेशन ट्रैकिंग, पैनिक बटन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सहायता की सुविधा तोड़ी गई है। साथ ही 400 नए आपातकालीन वाहन, 33 निगरानी वाहन, 60 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन और 32 आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल लैब भी रवाना की गई, जिससे वैज्ञानिक जांच और महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। गुंडाधुर का स्मारक जो शहादत दिया देश के लिए, आदिवासियों के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के उस दौर में, और उस गुंडाधुर का संघर्ष समाज के लिए नहीं पूरा देश के लिए था, और उसको आज तक भुला दिया गया। गृह मंत्री जी जा रहे हैं उस गांव में, गुंडाधुर के गांव में, वहाँ स्मारक बनेगा। और जो शहीद हुए हैं नक्सल आंदोलन में, नक्सल में, ग्रामवासी हों, पुलिस के जवान हों, वहाँ के इन्फॉर्मर बोल के मार दिया जाता था, डंडे मार मार के, उन सब को, उनकी स्मृति को मजबूत करने के लिए उनके लिए भी कहीं न कहीं स्मारक बनाया जाएगा। डायल 112 DRS स्कीम की एक सेवा है और ये केंद्र शासन की पूरे देश में लागू सेवा है। में ये 2018 में रोल आउट की गई थी। उस समय 16 जिलों में रोल आउट हुआ था। शासन ने निर्णय लिया कि इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। इसके तहत अभी सभी जिलों के लिए 400 वाहनों को आज रोल आउट किया गया है। तो रोल आउट करने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया हमारी 60 हाईवे पेट्रोल्स हैं, इनको भी इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। इस बार जो नया कमांड सेंटर बन रहा है वो दोहरा कमांड सेंटर है, प्राइमरी सेकेंडरी, ताकि एक कमांड सेंटर में किसी कारण से कोई व्यवधान आता है तो दूसरा कमांड सेंटर टेक ओवर कर सके। तो आपदा का जो रिस्पांस है उस रिस्पांस में कहीं पर भी जानी चाहिए, वो सीमलेसली लगातार चलना, ये हमेशा एक उद्देश्य रहता है। उस उद्देश्य के तहत व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें कई सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फीचर्स हैं जिनके बारे में मन से भी बताया गया है। इसके बारे में हम प्रेस नोट में भी आपको बता देंगे। और इस फीचर्स के साथ साथ हमें आशा रहेगी कि ये वाला जो डायल 112 है ये पिछले फेज के मुकाबले और सशक्त रहे और उन्नत रहे और रोबस्ट रहे और विश्वसनीय रहे। जितनी बार पुलिस से रिक्वेस्ट की जाती है कोई आपदा में है, उसको बचाने के लिए, उसको राहत पहुंचाने के लिए, ये सेवाएं जितने अच्छे से रोल आउट की जा सके, जितने अच्छे से, जितने कम समय में उनको
ये राहत पहुंचाई जा सके, वो प्रयास इसमें किया गया। रायगढ़ में सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में विकास कार्य, राजस्व प्रकरण, पेयजल, स्वास्थ्य और कृषि तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व मामलों के जल्द निराकरण, आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा करते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए। हमारे प्रदेश में 1 मई से सुशासन तिहार चल रहा है, जो 10 जून तक चलेगा, कुल 40 दिनों का। और इन दिनों में जगह जगह क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी अधिकारी, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण सब उपस्थित होते हैं और जनता के आवेदनों पर निराकरण होता है। जो निराकरण होने लायक रहता है तत्काल उसका वहीं हो जाता है, बाकी को 1 महीना के अंदर में करेंगे। तो आज हमारा 3 जिले का प्रवास था। एक तो चांपा जांजगीर जिले का, एक कोरबा जिले का और तीसरा रायगढ़ जिले का। और कार्यक्रम के पश्चात दोनों जिले में समाधान शिविर अटेंड किए, रायगढ़ में और आपका कोरबा में। और चांपा जांजगीर जिले में एक गांव में अकस्मात वहां पर उतरे थे, लोगों के बीच में जन चौपाल लगाए थे और सरकार की योजनाओं के विषय में उनका अनुभव साझा किए। और यहाँ पर रायगढ़ में तीनों जिले के अधिकारियों का समीक्षा बैठक हुआ है और उसमें विद्वार लंबी चर्चा हुई है। और हमारे अधिकारी शासन तिहार में अच्छा काम किए हैं। राजस्व के काफ़ी पेंडिंग जो प्रकरण थे उसको भी निपटाए हैं और कुल मिला के समाधान शिविर के माध्यम से जो भी संभव तत्काल निपटाने लायक होगा उसको भी निपटा रहे हैं, बाकी को भी निपटाएंगे। सर, FSL की सुविधा मिल रही है आज से यहाँ जी, फॉरेंसिक साइंस लैब का भी उद्घाटन करने वाले हैं आप। हाँ, एक पार्क FSL, हाँ, उसका सिंदूर पार्क है, उसका करेंगे। हमारे माननीय यहाँ के विधायक जी और वित्त मंत्री जी बहुत अच्छे से उसको बनवाए हैं। आज उनकी भी उपस्थिति है। हमारे सांसद दोनों लोकसभा श्री राधेश्याम राठिया जी, राज्यसभा के सांसद देवेंद्र प्रताप जी, हमारे महापौर, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, अधिकारियों सबकी उपस्थिति में अभी उसका शुभारंभ करना है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण समृद्ध आदिम संस्कृति का गौरव है बस्तर, जो पिछले कई दशकों तक नक्सलवाद के साए से घिरा रहा। लेकिन हर अति का एक दिन अंत जरूर होता है और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2023 से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक के खात्मे के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मिशन बनाया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा अभियान, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने अपने अदम्य साहस से नक्सलियों की कमर तोड़ दी। एक के बाद एक बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसका परिणाम है कि आज बस्तर में विकास, प्रगति और विश्वास का नया युग प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूलों में घंटियां बज रही है, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, युवा स्किल्ड हो रहे हैं, दुर्गम गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। बस्तर पंडू, बस्तर ओलंपिक, अबूझमाड़ हाफ मैराथन जैसे आयोजन हो रहे हैं। वहीं पक्की सड़कों, अंदरूनी इलाकों में बस सेवा, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य केंद्र से नया बस्तर गढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऑफेंसिव डिफेंस नीति से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है और आज इसी नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी संभाग वासियों को विकास की नई सौगात देने जा रहे हैं। माओवाद को मात देकर बस्तर में शांति, खुशहाली और विकास का दौर लाया है। ये सुशासन सरकार है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कोरबा
धारवाड़ जिले के सुदूर वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लेमरू में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। उनके साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे। इस बीच जिले के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही लखपति दीदियों के समूह को चेक वितरण किए गए। मुख्यमंत्री ने मंच से आम सभा को संबोधित करते हुए मांगों पर जल्द ही अमल करने की बात कही। कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार सरकार और जनता के बीच भरोसा और संवाद मजबूत करने का माध्यम है। सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों का समग्र विकास और लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिए। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। 1 मई से लेकर 10 जून तक चलने वाला है। कुल 40 दिन चलेगा और सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को 1 महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। मेरा अभी ये 8वां जिला है और हम और हमारे मंत्रीगण कभी अचानक किसी गांव में भी जाते हैं बिना बताए और वहां भी लोगों से फीडबैक लेते हैं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो कहाँ तक वहाँ पहुँच रही है कि नहीं, राशन पहुँच रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुँचती है कि नहीं, ये सारा फीडबैक ले रहे हैं। तो मैं आज 8 जिला का प्रवास के पश्चात कह सकता हूँ कि काफ़ी हम लोग को संतुष्टि है और सरकार जो भी हम लोग चाहते हैं जनसेवा वो सेवा हम लोग कर पा रहे हैं। रायपुर मोधापारा पुलिस ने नशीली टैबलेट के साथ आरोपी गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संवेद शिखर कॉम्प्लेक्स के पास एक युवक नशीली टैबलेट बिक्री करते हुए खड़ा है। सूचना पर तत्काल थाना मोधापारा के पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर मौके पर रेड कार्यवाही की गई। घेराबंदी कर संदेही युवक को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम योगेश बेहरा बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नाइट्रोजेपम टैबलेट, आईपी नाइट्रोसन 10 की कुल 9 स्ट्रिप, कुल 90 नग नशीली टैबलेट बरामद हुई, जिसका कुल वजन लगभग 50.4 ग्राम एवं कीमत लगभग 720 आंकी गई। साथ ही बिक्री रकम 4,300 भी जब्त की गई। पूछताछ एवं विवेचना के दौरान प्रकरण में विकास उर्फ विक्की साहू की संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना मोधापारा में अपराध क्रमांक 86/2026 धारा 22B एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा नाइट्रोजेपम जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित नशीली दवाई है, उसका बिक्री करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। इस पूरे प्रकरण में अपराध दर्ज कर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में उसका आगे भी पता तलाश की जा रही है, कहाँ से सप्लाई होता है, इसके पूरे सप्लाई चेन के नेटवर्क को का पता करने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर जिले के व्यापार विहार में नकली सामान बेचने के लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब फूड एंड सेफ्टी विभाग और व्यापारी संघ दोनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बाजार में नकली मसाले, खाद्य सामग्री और ब्रांडेड उत्पादों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद विभाग द्वारा लगातार दुकानों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में शनिवार को व्यापार विहार मार्केट में कई दुकानों से खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से व्यापार विहार क्षेत्र में नकली और मिलावटी सामान खपाने का खेल चल रहा था, जिससे ग्राहकों की सेहत के साथ साथ असली व्यापारियों की छवि भी खराब हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापारी संघ ने अब सख्त फैसला लिया है। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार नकली सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका व्यापारिक लाइसेंस तक निरस्त कराया जाएगा। वहीं फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम का कहना है कि जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में
जो नकली सामान बिकने की अफवाहें चल रही हैं, जो माल लोगों को लग रहा है कि हम बिक रहा है, ये प्रेस वार्ता हमने आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए बुलाई है। हमारा बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन इनके सख्त खिलाफ है। प्रशासन नकली माल बेचने वालों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा, हम प्रशासन के साथ हैं और हम चाहते हैं वो इतनी कड़ी कार्रवाई करें कि दोबारा कोई भी आदमी नकली माल बेचने की हिम्मत भी न कर सके। तो एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि आज के बाद व्यापार यार्ड में कोई भी ऐसा व्यापारी जो गलत काम कर रहा है या गलत चीज बेच रहा है, उसको सदस्यता से निलंबित किया जाएगा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी जाएगी। एसोसिएशन से उसको कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। हम प्रशासन से चाहेंगे कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे दोबारा वो ऐसा व्यापार न करे और न किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे। दुर्ग जिले के रसमड़ा स्थित टॉप बर्थ स्टील एंड पावर में काम करने वाले रोलिंग मिल कर्मचारी और ठेका श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा लगातार आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। वेतन कटौती और श्रम कानूनों के उल्लंघन से नाराज मजदूर आज एक दिवसीय हड़ताल पर उतर आए। मजदूरों का कहना है कि पहले उनसे 12 घंटे काम लिया जाता था और निर्धारित वेतन के बाद ओवर टाइम दिया जाता था, लेकिन अब कंपनी प्रबंधन ने कार्य अवधि 8 घंटे कर वेतन में कटौती कर दी है। इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रम कानूनों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके वेतन से 24% पीएफ काटा जा रहा है, जबकि नियमानुसार 12% राशि कर्मचारी और 12% कंपनी प्रबंधन की ओर से जमा की जानी चाहिए। ठेका श्रमिकों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज की जाती है। साथ ही वेतन भी समय पर नहीं दिया जाता और 2 से 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है। काम हम लोग तो सब एसएमएस में लेडरमैन का काम करते हैं और इसमें पेमेंट तो जब से उसका ठेका हुआ तभी से वो 2 किस्तों में पैसा डाल रहा है। 15,000 पेमेंट है, हेल्पर लोगों का 10,000 पेमेंट है, उसको भी 2-4 हजार को भी 2 किस्तों में डाल रहा है। 8 डालेगा पेमेंट भी लेट से डालता है और किस्तों को बार बार वैसे डाल रहा है 2 किस्तों में। मेरा नाम सूरज कुमार यादव है और मैं गैस कटर के पद पर कार्य करता हूँ यहाँ 3 साल से। आज तक मुझे यहाँ कोई भी सुविधा या फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलता। जैसे पेमेंट स्लिप हो गया या पेमेंट टाइम से नहीं 12-14 तारीख हो जाता है और दूर है और गाली गलौज भी करते हैं सुपरवाइजर लोग। कौन गाली गलौज? सुपरवाइजर का नाम? सुपरवाइजर मान सिंह है, हम लोग का हेड सुपरवाइजर वही है। किस लिए गाली होनी पड़ती है? पी के आते हैं और गाली देते हैं और क्या। ऐसा कब से आप ये सब चीजों का फेस? साल भर तो हो गया सर, इसी होता है। हाँ। मेरा नाम उमा शंकर साहू है, मैं एसएमएस हूँ, एसएमएस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेडरमैन हूँ। पेमेंट सही समय में नहीं डालता और रेस्ट का डबल कुछ नहीं देता। ड्यूटी करते हैं तो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 8 घंटा। पीएफ वगैरह कटता है आप लोगों को? पीएफ कटता है सर, पर वही पीएफ का मैसेज ऐसे समय में नहीं आता हम लोगों का और रेस्ट और ईएलसीएल में भी कटौती कर देते हैं। क्या लगता है कंपनी शासन से गुमराह कर रही है? गुमराह कर रही है। हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे में और जो सैलरी 12 घंटे की थी वो 8 घंटे में चाहिए हमको और प्लस डबल ओवर टाइम जो ये लोग नहीं दे रहे हैं। बोला हमको तो बहुत कुछ जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। खाली आश्वासन देते हैं, बस झूठ सच टाइम खराब। 5-6 महीने बिता दिए ऐसे ही करते करते हमारे। और पिछले महीने पेमेंट सबकी पेमेंट काट के दिए हैं, ऊपर नीचे करके। इस तरह तो हम लोग का बजट खराब हो जाएगा। घर परिवार चलाने कैसे चलाएंगे? लोन है, किस्त है, सब कहाँ से देंगे? अभी क्या कुछ कहना है? जब तक नहीं देंगे तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से। हमने मजदूरों का वेतन काट दिए हैं। जैसे रोलिंग मिल का इतना हार्ड वर्क होता है, वो लोग लगातार काम करते हैं 12 घंटा, उसके बाद भी उनका पेमेंट काट करके 5-8 हजार काट करके उनका पेमेंट कम कर दिए। दूसरी बात, उन्होंने बोला था कि जब भी काम होगा हम आपका ख्याल रखेंगे और वो आपका ओवर टाइम देंगे और 8 घंटा ड्यूटी करेंगे और पेमेंट वही रहेगा। इस तरह की बात हुई थी। हमारी यूनियन 2022 से यहाँ है, 5-6 साल हो गया और हमने बहुत कुछ मजदूरों को लाभ भी दिलाया है। लेकिन वर्तमान अभी जो एचआर के लोग आए हैं, अड़ियल रवैया लगा करके मजदूरों का हक छीनने का काम, धमकी चमकी लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। इसलिए हम आज प्रदर्शन पर उतरे हैं और जब तक हमारा पेमेंट जो काटे हो वापस नहीं होगा और सिंगल ओवर टाइम ठेका मजदूर
और बाकी लोगों को का सरकार का नियम है डबल ओवर टाइम देने का, तो कुछ लोगों को दे रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा कि 22 साल में प्रबंधन ने कहा कि मिश्रा जी वेतन संशोधन का स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, हम लोगों को नहीं मालूम है। मैंने वेतन स्ट्रक्चर बनाया 2022 में, 5 साल के बाद भी इन्होंने आज कल परसों करके समय पास किया। ना इंक्रीमेंट सही देते हैं, वो जिनका वो एचओडी बोल देता है कि हमारा खास है, उसमें भी भेदभाव करते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको कम देते हैं, जो कुछ नहीं करता है उसको बढ़ा देते हैं, भाई भतीजा बात। दूसरी बात कि वेतन संशोधन की बात किए थे कि वेतन संशोधन होगा, और वेतन संशोधन अभी 4 महीना से मीटिंग चल रहा था। आज बताएंगे, कल बताएंगे। हमने बोला कि क्या फिगर है, कितना बढ़ा रहे हो वेतन संशोधन में, आप बताओ। हाँ, अगले बार बताएंगे, वो अगली मीटिंग में बनाएंगे, वो बताएंगे। करते करते इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि मेरा पावर नहीं है, हेड ऑफिस का पावर है। जब तुम सीनियर जीएम हो, जब तुम्हारा पावर नहीं है तो ये बैठक क्यों करते हो, मीटिंग क्यों करते हो, आश्वासन क्यों देते हो? पावर जिसका है, जो पावर में है उसको बोला, हम उससे बात करेंगे। जिससे पावर नहीं है, जिसको पावर नहीं, उससे क्या बात करेंगे? आगामी आप लोगों की क्या रूपरेखा है? आगामी हमारी रूपरेखा है सर कि जब तक हमारी मांगों का रोलिंग मिल के लोग हार्ड वर्क किए हैं, और हमारे ठेका मजदूर और हमारे रेगुलर लोग जिनका वेतन संशोधन बाकी है, सालाना इंक्रीमेंट बाकी है, अगर उनका पूरा क्लियर नहीं होगा, सही वेतनमान और उनका पैसा वापस नहीं लौटाया जाएगा, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबह से कई बार मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई है, जी कुछ चर्चा हुई है प्रबंधन से? इसके पहले आपको बता दिए, खाली चर्चा होती है, आश्वासन होता कुछ नहीं। लेकिन आज ये क्या किए हैं, अभी तहसीलदार साहब आए हैं, तहसीलदार भी साहब भी समझ गए हैं कि ये किस टाइप की बात कर रहे हैं, इनके मन में क्या है। उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो, तो वो बोले कि हमको पावर नहीं है। तो तहसीलदार साहब भी भड़क गए, तुमको पावर नहीं तो 5 घंटा समय क्यों खराब किए? और हम लोग को बोले यार अभी 2-3 दिन का समय दे दो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमलादेवी साहब, हम अपनी यूनियन नहीं तोड़ेंगे, फिर 3 दिन का समय देंगे, सारे लोग हमको जूता मारेंगे, कोई काम नहीं करेगा, बोलेंगे मिश्रा जी गद्दारी कर दिए। तो मैं कोई भी बलि जाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हूँ, जहाँ भेजेंगे चले, लेकिन अधिकार के लिए, मजदूरों के हक के लिए मैं अपनी जिंदगी भर लड़ा हूँ और आगे भी लड़ूंगा, इनका हक दिला के रहूंगा। देखिए, हमको सूचना मिला कि टॉपवर्थ कंपनी के जो रोलिंग मिल के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आज अपने काम पे न जाकर कंपनी में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर थाना प्रभारी के साथ हम लोग उपस्थित हुए और सैलरी को लेकर कुछ विवाद की स्थिति है अभी दोनों पक्षों के मध्य। तो उनके जो राज्य स्तरीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं एच.एस. मिश्रा जी, वो आए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो कंपनी के हेड हैं यहाँ पर, वो HR, वो उपस्थित है। और सैलरी के संबंध में जो अनियमितता के संबंध में जांच के लिए मजदूर संघ के द्वारा जो बताया जा रहा है, उन्हीं के संबंध में बैठ के अभी चर्चा कर रहे हैं। और अभी कुछ हल की स्थिति में पहुंचे नहीं है, चर्चा भी कंटिन्यू है, दोनों पक्षों के बीच में चर्चा हो रही है। तो जैसे ही अगर कुछ डिसीजन पे आएंगे तो फिर अवगत कराया जाएगा। कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों की कुछ मांगे जो हैं वो सैलरी करेक्शन को लेके विगत कई 2 या 3 महीनों से चल रही है, जिसके संबंध में उनके वेतन विसंगति को लेकर और सैलरी करेक्शन को लेकर ऑलरेडी एडिशनल लेबर कमिश्नर दुर्ग के यहाँ अभी कैंसिलेशन कार्रवाई चल रही है। और जितनी भी बैठकें होती है उसमें मैनेजमेंट और यूनियन पक्ष दोनों ही उपस्थित होते हैं और चर्चा अभी भी चल रही है। आज अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के कर्मचारियों द्वारा सुबह 6 बजे की शिफ्ट में काम पर आने के बाद काम नहीं करने के कारण कारखाने का उत्पादन कार्य बंद हो गया है। और इसमें मेन जो है रोलिंग मिल और SMS के कुछ कर्मचारी हैं जो यूनियन पक्ष के साथ यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सुबह से ही हमारे द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनसे चर्चा की जा रही है, लगातार चर्चा की जा रही है। मैनेजमेंट के द्वारा कहा जा रहा है, हमारा पक्ष ये है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी बिंदु पे कोई डिस्प्यूट है तो उसका जो निराकरण है वो सक्षम अधिकारी हैं हमारे दुर्ग में, जो एडिशनल लेबर कमिश्नर,
उनके माध्यम से चर्चा करके उस पर समाधान निकालेंगे। हमने यही समझाइश अभी दी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।